हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन सामान्य विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? यह है पृष्ठ तनाव। ठीक है, यह पृष्ठ तनाव है। वही सेम टू सेम क्वेश्चन वही है, पृष्ठ तनाव। देखिए, ये एक्चुअली में पूर्वावलोकन है जो कि 1990 से लेकर 2021 तक के सारे प्रश्न पत्र यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी हैं, यानी कि बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, सारे प्रश्न इसमें हैं। इसलिए आपको एक प्रश्न को 2-3 बार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा ये अच्छा एक तरह से, क्योंकि रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, यूपीपीएससी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, बस सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव। IAS 1997 में आया हुआ है। देखिए, ये क्वेश्चन है, नैनो दर्वो यानी कि जो होता है ना, नैनो दर्व नहीं होता है कि नैनो पार्टिकल्स जो होता है, ठीक है ना, उसी का होता है। नैनो पार्टिकल्स का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? नैनो दर्वों का सबसे महत्वपूर्ण गुण जो होता है, ये घर्षण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि देखिए, तेल का घनत्व जो होता है, तेल का तल का तनाव पानी से कम होता है। ठीक है, तेल का पृष्ठ या तेल तनाव पानी की अपेक्षा कम होना तेल के जल पर तेल के पानी के फैल जाने का कारण है। मिट्टी के तेल पानी पर के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? सॉरी, देखिए, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है वायुमंडल दाब से अधिक होता है। वायुमंडल का जो दाब है, प्रेशर है, उससे साबुन का जो बुलबुला है उसका दाब अधिक होता है। ठीक है। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दोनों बुलबुला को अगर एक दूसरे के समीप लेकर आ जाए तो क्या हो जाएगा? छोटा बुलबुला जो है छोटा हो जाएगा और बड़ा जो है और बड़ा हो जाएगा। ठीक है। यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होगा? त्रिज्या बढ़ जाती है। ये यूपीपीएससी 2019 में क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो? केशिकत्व मतलब होता है जैसे कि हम लोग दिया जलाते हैं ना, दिया में एक वो होता है, ठीक है, ये तेल होता है। तेल को ये जो पदार्थ जो है, ये रुई जो है, ये अपनी ओर क्या करता है, वो खींच लेता है तेल को। ठीक है, उसी को केशिकत्व कहते हैं। तो देखिए, केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है। हाँ, ऑफकोर्स मुश्किल हो जाता है कि केरोसिन तेल का दिया जो होता है वही तो सेम से वही होता है ना, वही प्रोसेस का यूज होता है। तो हाँ, ये होता, परिघटना नहीं होता तो ये मुश्किल हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, उसको तो हम लोग घिसते हैं ना, ऊपर की ओर घिसते हैं ना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। केशिकत्व में कोई स्ट्रॉ का प्रयोग कुछ नहीं इसमें नहीं है। स्याही शोक पत्र, जो स्याही को जो सूखा जाता है ना, पहले जो एक इस टाइप का आता होगा, लीड पेन टाइप का आता था, ठीक है, उससे जो हम लोग यूज करते थे वो विफल हो जाता है, ऑफकोर्स होता है। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों लग देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। ऑफकोर्स नहीं उगते क्योंकि जड़ जो है वो पानी को जो है ऊपर की ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। ये 2012 में आया हुआ है, इसमें बी नंबर ये सही है, वो गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक के केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? एकमात्र कारण क्या नहीं है? देखिए, स्याही का सोखना है, ये है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, वो भी है। सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, वो भी है। पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये कारण नहीं है। ठीक है। बत्ती वाली स्टोव में केरोसिन के बत्ती के ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? अभी तो है पृष्ठ तनाव।
बत्ती के स्टोव के केरोसिन के बत्ती के ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती के ऊपर चढ़ने वाले कारण क्या? पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव के कारण केशिकत्व घर्षण होता है। देखिए पृष्ठ तनाव है, उसी के कारण से केशिकत्व होता है। अगर पृष्ठ तनाव के स्थान पर केशिकत्व आंसर रहता, ऑप्शन रहता, तो ये भी आंसर हो जाता। ठीक है। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका क्या कारण है? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर तक आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा? उसका आकार और बढ़ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या है? श्यानता उसका घट जाता है। ताप जैसे बढ़ता है तो श्यानता, द्रव का श्यानता जो है वो घट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों निकलेगा? क्यों? देखिए वायुदाब की कमी, देखिए जैसे ऊपर हम ऊपर जाएंगे वायुदाब में कमी होती जाएगा। ठीक है, इस कारण से वो नीचे की ओर निकल जाता है तेल। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य का सिद्धांत क्या है? पास्कल का सिद्धांत है। हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य का सिद्धांत पास्कल का नियम है। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किस संबंध में क्रांति ला दिया है? बताइए। तो देखिए लोगों के आवागमन के क्षेत्र में ऑटोमोबाइल्स और मोबाइल जो है ये वही है ना, और लोगों से जुड़ाव के क्षेत्र में लोगों को संवेदनशीलता के संबंध में, संवेदनशीलता कैसे बना दिया? एक इंसान यहाँ है, ये इंसान पहले गांव के क्षेत्र में, पहले आज से 100-150 साल पहले जब मोबाइल क्रांति नहीं था तो इनसे मिलने के लिए आता था, तो संवेदनशीलता तो और बढ़ जाता था ना। लेकिन अभी मोबाइल होने के बाद, ऑटोमोबाइल होने के बाद क्या हो रहा है? संवेदनशीलता घट रहा है। ठीक है, इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसमी दशा की इंगित करता है? तूफानी मौसम। ठीक है। नीचे दिए गए 4 छिद्रों वाले फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। फव्वारे में के कौन से छिद्र से पानी का अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा? ये तो मुझे पता नहीं है, खैर जो भी हो देख लीजिएगा आप लोग आंसर में, दिखा देता आपको। ये डी नंबर 1 सीखा होगा, इसको आप लोग देख लीजिए कैसे बनाना है, मुझे पता नहीं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? पेट्रोलियम का जो परिष्करण होता है उसको उपोत्पाद क्या होता है? लास्ट में क्या बच के निकलता है उसका एस्फॉल्ट बच के निकलता है। ठीक है, देखिए हाँ ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है क्योंकि उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? बताइए। तो देखिए जल का जो सघनता है ये 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, इस कारण से ये होता है। ठीक है। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है तो फिर भी जलीय जंतु जीवित रहता है, अंदर में जीवित रहता है, ये क्यों होता है? तो देखिए पहली बात तो है कि जल का घनत्व जो है, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। ठीक है, और जिससे बर्फ़ जो है, बर्फ़ के नीचे का पानी जो है, जैसे देखिए बर्फ़ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है, बर्फ़ के ऊपर सतह के नीचे का पानी रहता है, इस कारण से वो जिंदा रहता है। बर्फ़ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है क्योंकि बस वही सेम टू सेम वही है, कोई निष्क्रिय नहीं, कोई नियततापी नहीं, क्या हो जाएगा? क्योंकि झील का बर्फ़ तो बन गया ऊपर वाला, लेकिन नीचे तो पानी है ना, इस कारण से वो जिंदा रहता है, जल नहीं जम पाता इसके कारण से। वायु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होगा, वस्तु की मात्रा, एक सेकंड में इसका लाइट कम कर लेता हूँ थोड़ा सा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है सबसे अपेक्षित घनत्व। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? अभी तो बताया 4 डिग्री सेल्सियस। जल का अधिकतम घनत्व होता है, बताइए अधिकतम घनत्व क्या होगा? देखिए इसका अधिकतम घनत्व जो है, जैसे कि 273 तो रहता है डिग्री सेल्सियस तो रहता है, प्लस 4 डिग्री। ठीक है,
यानी कि सॉरी हाँ 2.3 पर प्लस 4 इक्वल टू 277। ठीक है, हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, k इक्वल टू सी प्लस 273। ठीक है, तो हम लोग का सॉरी हाँ हम लोग का 4, हम लोग का k क्या है, जल का घनत्व, तो हम लोग का k क्या होता है, क्या हम लोग का 4 होता है, 4 प्लस 273 इक्वल टू 277। ठीक है, ये लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। पहला तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद की अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। तो देखिए, लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होगा तब तो वो डूब जाएगा ना, कैसे होगा तो बिल्कुल। ठीक है, तो इसका ऐसा सिर्फ ये होगा, आर इसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, लोहे की कील पानी पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, सॉरी लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, क्यों बताइए। देखिए, लोहा का घनत्व पानी से अधिक होता है और पानी पारे से कम होता है। ठीक है, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए, क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। ठीक, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है, पृष्ठ तनाव के कारण से तैरती है। जब कुएं से पानी की बाल्टी के ऊपर खींचते हैं तो महसूस होता है कि बाल्टी क्या पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है और पानी की सतह में जब रहेगी तब ये हल्की महसूस होगी। ठीक है, एक भारी गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, इसका जल का भार होगा, इसका जल का भार क्या हो जाएगा, इसका जल का भार 0 हो जाएगा। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने को क्या कहते हैं, इसको आप केंद्रीय बल कहते हैं। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका उसमें क्या होता है, कम क्या होता है, कम घनत्व होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, टेक्नीशियम उत्पादित किया गया था। समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। देखिए, समुद्र में जो आइसबर्ग जो है वो तैर रहा है, ये तैर रहा है, तो नीचे का कितना भाग कितना भाग ऊपर रहता है और कितना भाग नीचे रहता है। तो देखिए 1/9 भाग जो है ये ऊपर रहता है और 8/9 भाग जो है ये नीचे रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी की सतह का प्रभाव क्या होगा, उतना ही होगा, कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री कर दिया जाए तो क्या होगा, शरीर पूरी तरह से डूब जाएगा। ठीक है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों, क्योंकि समुद्र जो है ये समुद्र का जल नमकीन होता है। ठीक है, देखिए, सोडियम क्लोराइड तथा अन्य लवणों की अधिकता के कारण समुद्री जल नमकीन होता है, फलतः समुद्री जल का घनत्व अधिक हो जाता है तथा उसमें उत्प्लावकता भी अधिक हो जाता है। यही कारण है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या हो जाएगा, तो वह कुछ ऊपर उड़ जाता है। जब समुद्र में जहाज प्रवेश करता है तो वो कुछ ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वो कुछ ऊपर उड़ जाता है। सही है, क्योंकि सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। मैंने बताया कि सागर जल में नमक होता है, इस कारण से उसका घनत्व अधिक होता है, ये भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही में क्या करता है। स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए, स्थित विज्ञान, स्थित मतलब क्या होता है, स्थित होना, उसको क्या कहते हैं, विश्राम की स्थिति को कहते हैं भाई स्थित विज्ञान। ठीक है, तो इसमें 48 क्वेश्चन था, इसके बाद हम प्रकाश लेकर आएंगे। ठीक है, प्रकाश से जुड़े हुए क्वेश्चन, अपवर्तन, परावर्तन, ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो थैंक यू।